हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम जारी रखेंगे अपने पाठ अक्षरों का महत्व को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखाकार गुणाकार मुले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा और समझा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते और समझते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं ना, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी, है या नहीं। तो देखो यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं जो कि किसी न किसी चीज का प्रतीक है। जैसे ये हैं मध्य अमेरिका के ओजिम्वा आदिवासियों के चित्र, दाईं से बाईं ओर क्रमशः, यानी दाईं से बाईं ओर। तूफान का देवता, फिर सारे आकाश को घेरता नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, फिर एक ये है कौवा और दवाखाने में आदमी। तो इन चित्रों के माध्यम से इंसान मानव अपने विचारों को दर्शाता था। फिर बाद में अक्षर आए, उनकी लिपि बनी, तब जाके हमें ये पढ़ने लिखने को मिला। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसान है। पहला प्रश्न एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? चित्र संकेतों की, अक्षरों की, सभ्य मानव की या नए युग की? तो इसका सही उत्तर तो आपको अब पता ही चल गया होगा। ख, अक्षरों की खोज सबसे बड़ी खोज है। तभी तो हमने अपने विचार लिखने शुरू किए। फिर प्रश्न 2 है, मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद या अक्षरों को बोलने के बाद? तो देखिए, अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास कैसे हुआ? एकदम से, धीरे धीरे, तेजी से या कुछ सालों में? तो सही उत्तर है ग, तेजी से। और इसके बाद चौथा प्रश्न, अक्षरों का उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है? अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, इसको हमें लिखना है। तो ये है प्रश्न नंबर 4 और इसका उत्तर क्या बनेगा? अक्षरों और उनसे बनी लिपियों का महत्व यह है कि इसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रख पाता है। इसी प्रकार इसी के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंच पाता है। तो ये महत्व होता है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। और अब इसके बाद गतिविधि। लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए कि लिखित भाषा के क्या लाभ हानि है और मौखिक भाषा के क्या लाभ हानि है। देखिए, लिखित भाषा के बारे में क्या लिखना है कि लिखित भाषा लिखी जाती है। लिखित भाषा के द्वारा किसी भी बात को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इसे सीखने में बहुत समय लगता है और इसी के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंच भी रहा है। मौखिक भाषा के क्या फायदे और नुकसान है? मौखिक भाषा का इस्तेमाल हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, जैसे कि मैं इस समय आपको मौखिक भाषा में ही समझा रहा हूं। इसे सीखना बहुत आसान है। इसके जरिए दो व्यक्तियों के बीच भावों का आदान प्रदान तो किया जा सकता है, लेकिन दो पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना संभव नहीं है। भाई, जो हम बोल रहे हैं वही के वही आप अपनी अगली पीढ़ी को कैसे बोल के समझाओगे? आपको तो याद ही नहीं रहेगा। इसलिए लिखित भाषा ज्यादा कई बार फायदेमंद साबित हो जाती है ना। तो ये इन दोनों के ही लाभ और हानि है। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। इसके जरिए आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे और
ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, यानी स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और प्रदूषण से भी बचना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।